नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपने ऐसे बहुत सारे जजमेंट देखे होंगे जिसमें पति को पत्नी को भरण पोषण ना देना पड़ा हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बच्चे होती हैं तो ऐसे में पत्नी बच्चों को साथ में लेकर रहती है। अकारण भले से पत्नी बच्चों को लेकर के मायके में पति को छोड़ करके रह रही है, तो भी पति को बच्चों को भरण पोषण देना पड़ता है और उन बच्चों के पैसे से ही पत्नी जो होती है वो गुलछर्रे उड़ाना शुरू कर देती है। तो ऐसे में पत्नी अगर अकारण भी अलग रह रही है और बच्चे उसके साथ रह रहे हैं तो बच्चों के लिए पति को भरण पोषण कोर्ट आदेश करता है और वो देना पड़ता है। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर पत्नी जो है वो अकारण पति से अलग रह रही है, झूठ बोल करके, झूठे आरोप लगा करके, केस करके अलग रह रही है, तो ऐसे में पत्नी को भरण पोषण तो नहीं मिलेगा, लेकिन साथ में बच्चों को भी भरण पोषण कोर्ट ने देने से मना कर दिया है। तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, बारीकी से जजमेंट को समझिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे ड्राफ्टिंग करना है, कैसे भरण पोषण देने से बचना है, कैसे फाल्स 498 केस को क्वैश कराना है, सारी चीजें आप समझ सकती हैं। और जो नया कानून आया है उससे भी संबंधित किताब है। ऐसा नहीं है कि कानून आ जाने से ये किताब बदल जाएगा, सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी और वही चीजें मिलेंगी। तो ऐसे में अगर आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है। किताब के बारे में समझने के लिए या फिर किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने केस में जजमेंट का यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे किसी भी जजमेंट में 498 फॉल्स केस क्वैश हुआ है, 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज हुआ है और वो जजमेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है जैसा उस जजमेंट में है, तो आप उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा करके जो फायदा उस जजमेंट में मिला है वही आप त्वरित ले सकते हैं और वो आपको आसानी से गारंटी के साथ मिलेगा। तो अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है, इस मामले में पत्नी ने डीवी एक्ट के तहत मुकदमा किया था जिसमें कोर्ट ने पत्नी को तो मना किया ही भरण पोषण देने से, बच्चों को भी मना कर दिया। तो ऐसे में क्या मामला है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जजमेंट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहीं से आपको जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। डिटेल में पढ़िएगा चीजों को। तो देखिए, जो जजमेंट आया है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है और ये जो मामला है वो कौशिक वर्सेस संगीता कौशिक के केस में आया है। इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है डीवी एक्ट के तहत अपने और अपने 2 बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए आवेदन करती है। मुकदमा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलता है। मुकदमा जब पूर्ण होता है तो उसके बाद मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो ये कहते हैं कि पत्नी ने जो आरोप लगाए थे, घरेलू हिंसा के संबंध में जो बातें लिखवाई थी, वो उसे साबित नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में जो महिला घरेलू हिंसा साबित नहीं कर पाती है वो डीवी एक्ट के तहत भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। और ऐसे में जो कोर्ट होता है, पत्नी का जो आवेदन होता है, तो पत्नी आवेदक संख्या 1 होती है, उसका आवेदन खारिज करता है। तो बच्चों के लिए जो भरण पोषण की मांग की गई है, कोर्ट उसे स्वीकार करता है। जब 2 बच्चों के लिए भरण पोषण का जो आवेदन है कोर्ट स्वीकार कर देता है, तो जो पति होता है वो अपील में सेशन कोर्ट जाता है और कहता है कि जब मेरी पत्नी अकारण अलग रह रही है और वही बच्चों को साथ लेकर रह रही है, तो ऐसे में मैं बच्चों को भी भरण पोषण क्यों दूं। जो पत्नी है जब वो अकारण मुझसे अलग रह रही है, झूठे आरोप लगाई है, बच्चों को साथ लेकर रह रही है, तो वही बच्चों को भी भरण पोषण दे। लेकिन सेशन कोर्ट जो होता है पति की अपील को खारिज कर देता है। इसके बाद जो पति होता है हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में वो अपील दायर करता है। हाई कोर्ट में वो पक्ष रखता है कि मेरी पत्नी अकारण मुझसे अलग रह रही है, झूठे आरोप लगाई थी
आरोप कोर्ट में गलत साबित हुए, ऐसे में उसका आवेदन खारिज हुआ, बच्चों के लिए भरण पोषण का आदेश हुआ। तो जब मेरी पत्नी अकारण मुझसे अलग रह रही है, झूठे आरोप लगा करके मुझसे अलग रह रही है, तो वो ही बच्चों का भरण पोषण दे, मैं क्यों बच्चों का भरण पोषण दूं, या फिर सभी लोग आकर के मेरे साथ रहे, मैं सबका भरण पोषण दूंगा। इसके बाद जब पत्नी की तरफ से भरण पोषण की मांग की जाती, बच्चों के जो है उनकी तरफ से मांग की जाती है, उनके वकील होते हैं वो अपनी बात रखते हैं। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो इसमें कोर्ट यही कहता है कि देखिए, डीवी एक्ट में जो व्यथित व्यक्ति हैं उनके बच्चों के लिए भरण पोषण का व्यवस्था किया गया है और बकायदा इसके लिए कानून भी है। तो ऐसे में अगर कोई महिला व्यथित है तो ऐसे में उसे डीवी एक्ट के तहत उसके बच्चों के लिए और उसके लिए भरण पोषण दिलवाया जाएगा, जो भी उसका संरक्षक होगा उनसे। लेकिन जरूरी है कि वो व्यथित होना चाहिए, और जो घरेलू हिंसा है उसमें जो व्यथित व्यक्ति की परिभाषा बताई गई है वो फुलफिल किया जाना चाहिए। यानी जब किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा किया जाएगा तभी वो व्यथित मानी जाएगी, और डीवी एक्ट के तहत यानी घरेलू हिंसा का जो कानून है उसके तहत उस महिला को अनुतोष मिलेगा। तो जो यहां महिला है वो साबित ही नहीं कर पा रही है कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा हुई, जो भी उसने आरोप लगाए वो आरोपों को भी साबित नहीं कर पा रही है, तो वो व्यथित होती ही नहीं है। और जो वो व्यथित है नहीं, पीड़ित है नहीं, तो ऐसे में उसे डीवी एक्ट के तहत भरण पोषण नहीं मिलेगा जैसा आदेश हुआ है। लेकिन अगर वो व्यथित नहीं है तो ऐसे में उसके बच्चों को भी इस कानून के तहत अधिकार या भरण पोषण नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून यही कहता है कि सिर्फ व्यथित यानी पीड़ित व्यक्ति को ही इस कानून के तहत भरण पोषण या फिर जो अनुतोष है वो मिल सकता है। तो जो व्यथित नहीं है ना उसे मिलेगा, ना व्यथित के बच्चों को मिलेगा। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है, बच्चों का जो भरण पोषण हुआ होता है आदेश उसे निरस्त कर देता है और बच्चों को भी इस कानून के तहत भरण पोषण देने से मना कर देता है। तो ऐसे में अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मामला है, आपको भी डर है कि आपको बच्चों को भी भरण पोषण देना पड़ेगा, तो आप इस जजमेंट का यूज अपने केस में कर सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार के और भी बहुत सारे जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।